नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और ये टॉपिक हमारा है एनल फिस्टुला, जो कि एग्जामिनेशन के व्यू से या फिर ऐसे सामान्यतः देखें तो इसके बारे में नॉलेज होना सभी के लिए ज़रूरी है। तो एनल फिस्टुला क्या है, तो सबसे पहले फिस्टुला समझे। तो फिस्टुला क्या है, एक तरह का हमारा एबनॉर्मल कनेक्शन है, यानी कि दो पार्ट के बीच में अगर जुड़ाव हो जाता है तो वो हमारा फिस्टुला हो जाता है, यानी एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगा। एबनॉर्मल यानी कि वो सही नहीं है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो वैसा कनेक्शन हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है दो पार्ट में, दो ऑर्गन में, ठीक है। तो एनल फिस्टुला क्या है, तो ये मेनली हमारे एनल रीजन में होगा, यानी एनस के आसपास, ठीक है। तो एनल फिस्टुला इज ए स्मॉल टनल दैट कनेक्ट्स एन एब्सेस एंड इन्फेक्टेड कैविटी इन द एनस टू एन ओपनिंग ऑन द स्किन अराउंड द एनस। यानी कि एनस में क्या होता है, एनस क्या है, जहाँ से हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग है, जहाँ से हमारा फीकल मैटर पास होता है। जो भी गंदगी है, डेली आप लोग फ्रेश होते हैं तो वही रास्ता है जहाँ से सारी गंदगी जो है वो बाहर होते हैं। तो ये जो एनस है वो क्या करेगा कि उसके अंदर में क्या है कि एक कैविटी होती है, इन्फेक्टेड कैविटी, वहाँ पे मान के चलिए पस जमा होने लगता है, जिससे कि हम लोग एब्सेस कहते हैं। यानी कि पस जो है वहाँ जमने लगेगा, यानी मवाद वहाँ भरेगा, और वो क्या होता है कि उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए। तो वो क्या करता है कि एनस के चारों तरफ क्या होता है, स्किन होते हैं। तो एनस का जो स्किन है, यानी एनस के चारों तरफ के पार्ट में वो कहीं से भी बाहर निकल सकता है, तो वो एक ओपनिंग फॉर्म कर लेगा। कहाँ से कहाँ तक, तो एनल कैनाल में कहीं भी मान के चलिए एब्सेस फॉर्म हो गया है, यानी कलेक्शन ऑफ पस हो गया है, तो वो हमारा एक इन्फेक्टेड कैविटी के तौर पे जाना जाएगा। तो वो एनल कैनाल से हमारे एनस का जो स्किन है वहाँ तक कनेक्शन बन जाएगा, तो वही हमारा एनल फिस्टुला कहलाता है, ठीक है। The anus is the external opening through which feces आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। यानी कि क्या है, एनस एक एक्सटर्नल ओपनिंग है जहाँ से कि हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकलते हैं। जस्ट इन साइड द एनस आर नंबर of small glands that make mucus. Occasionally, these glands get clogged and can become infected, leading to an abscess. About half of these abscess में develop into a fistula. यानी कि हमारे एनस के अंदर, ठीक है, जस्ट अगर देखें अंदर तो वहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस को बनाते हैं। और क्या होता है, कभी कभी वो ग्लैंड्स क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, यानी वहाँ पे कुछ जमा हो जाएगा तो वो बंद हो जाएंगे, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। यानी कि उसमें क्या होगा कि फिर पस कलेक्शन होने लगेगा, एब्सेस फॉर्म हो जाएगा, और फिर क्या होता है कि वो जितने वहाँ पे एब्सेस होंगे होंगे यानी वहाँ पे एब्सेस फॉर्म हो रहा है तो वो सारे एब्सेस जो हैं वो फिस्टुला का रूप ले लेंगे, ठीक है। यानी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं एनस के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे वो ग्लैंड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे ब्लॉक होने के बाद वहाँ पे पूरा मवाद भरने लगता है, वहाँ यानी कि वो जमाव होगा वहाँ पे, तो उसको निकलने के लिए रास्ता चाहिए। तो वो हमारे एनस के चारों तरफ से कहीं से भी एक रास्ता बना लेगा स्किन पे, ठीक है। यानी एनस का जो स्किन है चारों तरफ, वहाँ से वो अपना रास्ता बना लिया। तो यही कह रहा है कि वही हमारा फिस्टुला कहलाएगा। यानी एनस के अंदर हमारा एनल कैनाल है, ठीक है, अंदर से बाहर तक का रास्ता बना लेगा, तो वो हमारा एबनॉर्मल ओपनिंग हो गया, ठीक है। एबनॉर्मल कनेक्शन है हमारे एनस के बाहर के स्किन से और अंदर के एनल कैनाल के बीच में, ठीक है। तो यही हमारा एनल फिस्टुला। अब हम लोग आगे जानेंगे व्हाट कॉजेज एन एनल फिस्टुला, यानी एनल फिस्टुला होने का क्या कारण होता है। The leading causes of an anal fistula are clogged anal glands and anal abscesses। यानी क्या होता है कि एनल ग्लैंड्स होते हैं, एनस के अंदर छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जो कि म्यूकस बनाते हैं। जब वो ग्लैंड्स बंद हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, जिससे क्लॉगिंग कह रहे हैं, यानी वहाँ पे कुछ जमा हो जाएगा या फिर वो खुद से ब्लॉक हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या होते हैं कि पस बनने लगते हैं, यानी एब्सेस फॉर्म होंगे। जब वो मवाद वहाँ भरेंगे तो उसको निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए, तो वही बाहर की तरफ से रास्ता बना लेता है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग बना लेगा, तो वही हमारा एनल फिस्टुला कहलाएगा। एनल एब्सेस यानी एनल के पास क्या हो रहे हैं, बहुत सारे एब्सेस कलेक्शन हो रहे हैं, वही एनल ग्लैंड्स में जब क्लॉगिंग हो जाएगा तब, तो वही एनल्स के चारों तरफ जो स्किन है वहाँ पे क्या कर लेगा कि ओपनिंग बना लेगा, ठीक है। अदर मच लेस कॉमन कंडीशंस दैट कैन कॉज एन एनल फिस्टुला इंक्लूड। यानी कि दूसरे भी बहुत सारे कारण हैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन कारण है वो मैंने जो पहले बताया, क्लॉगिंग हो जाएगा, एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट जो कारण है वो है क्रॉन्स डिजीज।
यानी कि इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो इंटेस्टाइन में जब इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो जाएगा तो ये हमारा एनल फिस्टुला होने का कारण हो सकता है। उसके बाद क्या है कि ये हमारा ट्रॉमा हो सकता है, यानी कि इंजरी हो गई है जिसके कारण मान के चलिए सर्जरी परफॉर्म की गई है, तो इंजरी के कारण भी हो सकता है, यानी कि किसी का एक्सीडेंट हो गया या फिर चोट आ गई तो उससे भी हमारा एनल फिस्टुला हो सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे कि एड्स वगैरह हो गए हैं जिसको, तो उन सभी में बहुत ही कॉमन होता है, बहुत ही मतलब कि एकदम होना ही होना है, ऐसा हो ही जाता है एनल फिस्टुला। ठीक है। उसके बाद हमारा है कि टीबी, यानी जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, तो ट्यूबरकुलोसिस के केस में भी हमारा एनल फिस्टुला होने का चांस होता है। इसके बाद नेक्स्ट है डाइवर्टिकुलाइटिस, यानी कि एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो जब इन्फ्लेम्ड हो जाता है यानी इन्फ्लामेशन उसमें हो जाएगा तो पाउच फॉर्म होगा, यानी थोड़ा सा जैसे बैलून की तरह नहीं होता स्ट्रक्चर, वैसा हमारे बड़ी आंत में फॉर्म हो जाता है यानी बन जाता है। तो मेनली वही डाइवर्टिकुलाइटिस कहलाता है। और ये जब इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाएगा तो उसके कारण क्या हो सकता है, यानी कि एनल फिस्टुला होने का वो भी कारण है। उसके बाद अगर कैंसर हो गया है, मान के चलिए कॉलन में कैंसर हो गया, इंटेस्टाइन के किसी भी पार्ट में कैंसर हो गया है, तो इससे भी एनल फिस्टुला होने के चांसेस होते हैं। इसके बाद एक और कारण है हमारा, वो है रेडिएशन। अगर किसी को रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, यानी कैंसर का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उस रेडिएशन के कारण भी हमारा फिस्टुला होने का चांस होता है। अब हम लोग जानेंगे कि जो एनल फिस्टुला है वो कैसे पता चलेगा कि वाइनल फिस्टुला ही है, तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे। तो इसमें हमारे यदि साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एन एनल फिस्टुला इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या होंगे क्लिनिकल फीचर्स उसके हैं। तो पहला है फ्रिक्वेंट एनल एब्सेसेज, यानी कि क्या हो कि वहाँ पे मवाद भर रहा है, यानी पस कलेक्शन हो रहा है, तो वो बार बार वहाँ से एनोस से जो है हमारा एब्सेस का बाहर सिक्रीशन होगा, बाहर वहाँ से निकलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है पेन एंड स्वेलिंग अराउंड द एनस, यानी कि वहाँ पे दर्द होगा और स्वेलिंग हो जाएगी एनस के चारों तरफ। ब्लडी और फॉल स्मेलिंग ड्रेनेज पस फ्रॉम एन ओपनिंग अराउंड द एनस, यानी कि एनस के चारों तरफ से खून भी हो सकता है, वहाँ से ब्लड डिस्चार्ज हो रहा हो या फिर ऐसा डिस्चार्ज हो रहा हो जिससे कि बहुत ही बेकार स्मेल आ रही हो सकता है वहाँ से पस ही निकल रहा हो, यानी पस निकल सकता है, ब्लड भी आ सकता है। दी पेन में डिक्रीज आफ्टर द फिस्टुला ड्रेन्स, यानी कि ये दर्द जो है कब कम होगा, तो जब हमारा ये फिस्टुला में जो एब्सेस फॉर्म हुआ है उसको जब बाहर ड्रेन कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा, तो उससे फिर आराम मिल जाएगा उनको। इरिटेशन ऑफ द स्किन अराउंड द एनस फ्रॉम ड्रेनेज, यानी कि वहाँ से ड्रेन हो रहा है, यानी ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है या फिर वहाँ से पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो उससे क्या होता है कि आसपास की एरिया में भी थोड़ा इन्फेक्शन होने का चांस होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही इरिटेशन होने लगता है। पेन विद बवेल मूवमेंट्स, यानी कि जब आप बवेल मूवमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम में भी बहुत ही दर्द हो रहा होता है, यानी कि फीकल मैटर जब पास करते हैं तो उस टाइम में आपके इंटेस्टाइन में, आपके पेट में हो सकता है दर्द हो। उसके बाद ब्लीडिंग, यानी ब्लीडिंग भी हो सकती है उस पार्ट से। फीवर, चिल्स एंड अ जनरल फीलिंग ऑफ फैटिग, यानी थकान जैसा महसूस होगा, आलस जैसा महसूस होगा और बुखार भी आ सकता है, बहुत बेचैनी सी लगेगी। तो यही सारा जो मेन सिम्टम्स होते हैं, मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं हमारे एनल फिस्टुला के। अब इसके बाद आगे हम लोग जानेंगे कि एनल फिस्टुला के लिए हम लोग कौन कौन से डायग्नोसिस करा सकते हैं, यानी क्या क्या जांचें करवाएंगे, कौन सा ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कौन सा इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग करवाते हैं एनोस्कोपी। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है हमारे एनस और रेक्टम के अंदर देखने के लिए। एंड एनोस्कोपी इज़ अ प्रोसीजर इन विच ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू सी इनसाइड योर एनस एंड रेक्टम, यानी कि हमारे एनस और रेक्टम के अंदर देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, तो वो हमारा एनोस्कोपी कहलाता है। योर फिजिशियन में ऑल्सो ऑर्डर एन अल्ट्रासाउंड और MRI ऑफ द एनल एरिया टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ द फिस्टुला ट्रैक, यानी कि इसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं, जिससे कि जो हमारा फिस्टुला ट्रैक है उसे अच्छे से देख सकते हैं, उसका अच्छा व्यू वहाँ से जनरेट हो सकता है, तो इससे बहुत ही अच्छे से हमें डिजीज़ का पता चल जाएगा। Sometimes your surgeon will need to examine you in the operating room called exam under anesthesia to diagnose the fistula, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि सर्जन जो हैं वो ऑपरेटिंग रूम यानी OT में बुलाते हैं और फिर उसके बाद एग्जामिन करते हैं उस एरिया को।
अब हमारा नेक्स्ट है, व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स फॉर एन एनल फिस्टुला, यानी कौन कौन से ट्रीटमेंट होते हैं एनल फिस्टुला के लिए। सर्जरी इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज नेसेसरी टू क्योर एन एनल फिस्टुला। एनल फिस्टुला को ट्रीट करने के लिए एक सबसे जो मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट है वो हमारा है सर्जरी, क्योंकि सर्जरी के थ्रू ही इसे ट्रीट किया जा सकता है। मेडिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन वो फिर से रिकरेंसी हो सकता है, यानी वो ठीक होकर फिर से हो सकता है। दिस सर्जरी इज़ परफॉर्म्ड बाय अ कॉलन एंड अ रेक्टल सर्जन, यानी कि कॉलन और रेक्टल सर्जन ही इसकी सर्जरी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। The goal of this surgery is a balance between getting rid of the fistula while protecting the anal sphincter muscles which could cause incontinence if damaged। यानी कि सर्जरी का मेन एम ये होता है कि पेशेंट को अगर फिस्टुला हुआ है तो उसके फिस्टुला को भी ट्रीट किया जाए, प्लस में उनके जो एनल स्फिंक्टर मसल्स होते हैं वो भी सेफ़ किए जाए, यानी कि उसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर वो डैमेज हो जाएंगे तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगा, यानी कि वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने बॉवल मूवमेंट को। फिस्टुलाज इन विच देयर इज़ नो और लिटिल स्फिंक्टर मसल involved are treated with a fistulotomy. In this procedure, the skin and muscle over the tunnel are cut open to convert it from a tunnel to an open groove. This allows the fistula tract to heal from the bottom up. इसका मतलब ये है कि फिस्टुला होता है तो वहाँ पे क्या होते हैं कि एनल रीजन में हमारे स्फिंक्टर मसल्स होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि फिस्टुला हुआ है लेकिन वहाँ पे स्फिंक्टर मसल्स नहीं होगा, या फिर होगा भी तो बहुत ही कम होगा। तो इस तरह के फिस्टुला को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं फिस्टुलोटमी से। फिस्टुलोटमी प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि हमारा एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया, यानी कि एक टनल सुरंग बन गया है, कहीं तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन गया है हमारा, कहाँ से, तो जहाँ पे एब्सेस फॉर्म हुआ है एनल कैनाल से और हमारे एनस के चारों तरफ के स्किन के पास, ठीक है। तो इसमें किया ये जाता है कि हमारा जहाँ पे टनल फॉर्म हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि स्किन और मसल्स को, यानी उस टनल के ऊपर का जो भी स्किन मसल है उसे कट कर दिया जाता है, ताकि वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना है उसे ओपन ग्रूव, यानी कि उसे खुला कर दिया जाए। दिस अलाउज़ द फिस्टुला ट्रैक टू हील फ्रॉम द बॉटम अप, यानी कि ये फिर क्या करता है कि फिस्टुला ट्रैक को फिर क्या करता है, हीलिंग पावर उसका बढ़ा देता है, यानी कि वो धीरे धीरे क्या होता है कि हेल्दी टिश्यू वहाँ पे फॉर्म होंगे और फिर उसको भर लेंगे, और इससे क्या होता है कि फिस्टुला जो एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है हमारा, एक सुरंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, वो वहाँ पे ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे इसको फिर से रिपीट करते हैं कि फिस्टुलोटमी एक तरह का प्रोसीजर है जिसमें कि टनल जहाँ पे फॉर्म हुआ, यानी कि एबनॉर्मल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया दो स्ट्रक्चर के बीच में, तो उसके ऊपर का जो स्किन मसल होता है उसे कट किया जाता है और उसे एक टनल से, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से एक ओपन ग्रूव के रूप में चेंज किया जाता है, यानी उसे कट कर देंगे तो वो खुला हो जाएगा, और इससे क्या होता है कि वो फिर नीचे से वो हील होना शुरू होता है, यानी ठीक होना शुरू होता है, वहाँ पर हेल्दी टिश्यू आते हैं और फिर उसे भर लेते हैं। In the case of a more complex fistula, the surgeon may have to place a special drain called a ceton, which remains in place for at least 6 weeks. After a ceton is placed, a second operation is almost always परफॉर्म्ड। तो हमारा दूसरा जो टाइप है सर्जरी का वो है सीटोन सर्जरी, यानी कि पहला हम लोग फिस्टुलोटमी कर सकते हैं, जिसमें कि अगर हमारे स्फिंक्टर मसल्स कम है या वहाँ पे नहीं है तो हम लोग फिस्टुलोटमी कर सकते हैं। उसके बाद है कि सीटोन सर्जरी हम लोग कर सकते हैं, जिसमें कि जहाँ पे हमारा फिस्टुला फॉर्म हुआ है, यानी जहाँ पे हमारा एबनॉर्मल कनेक्शन हो गया दो स्ट्रक्चर्स के बीच में, तो उस रास्ते में, उस फिस्टुला में ही, ठीक है, वो जो हमारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कहें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, टनल कह सकते हैं, एबनॉर्मल कनेक्शन कह सकते हैं, ठीक है, तो उसके बीच में क्या किया जाता है कि स्पेशल एक ड्रेन होता है, यानी सीटोन नामक ड्रेन को प्लेस कर दिया जाता है, विच रिमेन्स इन प्लेस फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स, यानी 6 वीक्स के लिए, लगभग 6 सप्ताह के लिए उसे उसमें पड़ा रहने देते हैं, ठीक है, ताकि जितने भी अंदर एब्सेस फॉर्म हुए हैं वो सब बाहर निकल जाएं। सीटोन प्लेस करने के बाद क्या होता है कि दूसरी सर्जरी जो होती है ज़रूरी होती है, यानी कि एक बार जब सर्जरी करते हैं तो उसमें हम लोग सीटोन नामक ड्रेन को प्लेस कर देते हैं, यानी उसमें रख देते हैं, ठीक है, इंसर्ट कर देंगे, जिससे कि जितने भी एब्सेस अंदर हैं वो बाहर ड्रेन हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। जब हमारा ये 6 सप्ताह के लिए, यानी 6 वीक्स के लिए उसमें रहेगा, तो उसके बाद दोबारा सर्जरी की जाती है, ठीक है।
अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है, देखिए हम लोगों ने फिस्टुलोटमी देख लिया, जिसमें कि हमारा ये प्रोसीजर था, जिसमें कि टनल लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर कट करके और फिर उसे ओपन किया गया था। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है एन एडवांसमेंट फ्लैप प्रोसीडर। द फिस्टुला इज कवर्ड विद अ फ्लैप और पीस ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम द रेक्टम लाइक अ ट्रैप डोर। तो इसमें हमारा देखिए क्या है कि एक हमारा कहें तो सर्जिकल ये ट्रीटमेंट ही है, जैसे फिस्टुलोटमी था, सीटोन सर्जरी था, उसी तरह से ये भी है। यानी कि इसमें फ्लैप प्रोसीडर किया जाता है। क्या किया जाता है कि फिस्टुला है, एबनॉर्मल कनेक्शन बन गया है दो स्ट्रक्चर्स के बीच में, तो उसमें क्या करते हैं कि रेक्टम वाले रीजन से वहाँ से टिश्यू का क्या करते हैं, थोड़ा सा टिश्यू ले लेते हैं, यानी ग्राफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो टिश्यू निकाल लिए, उसके बाद क्या करते हैं कि वो कवर कर देंगे। कहाँ पे कर देंगे, तो जहाँ फिस्टुला है वहाँ कवर कर देंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि ट्रैप डोर की तरह, यानी एक दरवाजे की तरह फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे फिर से हम लोग रिपीट करते हैं कि हमारा क्या है कि फ्लैप लिया जाएगा, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि रेक्टम वाले रीजन से हम लोग टिश्यू को लेंगे। ठीक है, और फिर जहाँ पे फिस्टुला है वहाँ पे उसे कवर कर दिया जाता है और ये एकदम ट्रैप डोर की तरह, यानी दरवाजे की तरह फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रोसीडर है अ लिफ्ट प्रोसीडर। द स्किन एबव द फिस्टुला इज ओपेंड अप, द स्फिंक्टर मसल्स आर स्प्रेड एंड द फिस्टुला इज टाइड ऑफ। यानी लिफ्ट प्रोसीडर में क्या होता है कि जो हमारा फिस्टुला के ऊपर का स्किन है उसे ओपन किया जाता है और जो हमारा स्फिंक्टर मसल होता है उसे फैला लिया जाता है। ठीक है, हटा लिया जाता है वहाँ से, और फिर क्या करते हैं कि फिस्टुला को वहाँ टाई कर देते हैं। इसके बाद एक दो और सर्जरीज होती हैं जिसमें कि एक प्लग फॉर्म हो जाता है। ठीक है, प्लग फॉर्म कर दिया जाता है जो कि हमारे पिग के टिश्यू से बना प्लग होता है। एक होता है मेडिकल ग्लू। तो मेडिकल ग्लू जो ग्लू होता है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग एक चिपकाने के लिए ग्लू का यूज करते हैं गोंद का, तो उसी तरह से एक मेडिकल ग्लू होते हैं जिससे कि जहाँ ओपनिंग हो गई है वहाँ उसे कवर कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। Fistula surgery is usually done on an outpatient basis, which means the patient can go home the same day। यानी कि ये एक तरह की आउटपेशेंट सर्जरी है, आउटपेशेंट बेसिस पे होती है। मेनली जब पेशेंट का सर्जरी कर लिया जाता है तो उसे उसी दिन घर भी भेज दिया जाता है। पेशेंट्स हु हैव वेरी लार्ज और डीप फिस्टुला टनल्स मे हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर दिस सर्जरी। यानी कभी कभी क्या होता है, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड कहें या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा फिस्टुला है, बहुत ज़्यादा ही डीप फिस्टुला हो गया है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को कुछ समय के लिए हॉस्पिटल में रुकने को कहा जाता है। और अगर छोटा सा फिस्टुला है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को उसी दिन सर्जरी करके और उसी दिन घर भेज दिया जाता है। सम फिस्टुलाज में रिक्वायर सेवरल ऑपरेशंस टू गेट रीड ऑफ द फिस्टुला। यानी कि हमने सीटोन सर्जरी का नाम सुना था। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सीटोन यानी एक तरह का ड्रेन है जो कि प्लेस कर दिया जाता है और उसे 6 सप्ताह के लिए यानी 1 से 1.5 महीने के लिए रोका जाता है, यानी रखा जाता है, ताकि वहाँ के जो भी एब्सेस हैं वो ड्रेन हो जाए। और फिर जब ड्रेन हो जाता है तो 6 सप्ताह बाद फिर दोबारा सर्जरी वहाँ पे परफॉर्म की जाती है। तो ये जो सर्जरी है हमारे, वो एक से ज़्यादा ऑपरेशन वहाँ पे किया जा रहा है, यानी कि एक बार किया गया फिर दोबारा किया गया। तो यहाँ पे इस लाइन में यही कहा गया है कि कुछ फिस्टुला ऐसी होती है जिसमें कि बहुत बार यानी सेवरल ऑपरेशंस की ज़रूरत होती है। तो इसी तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एनल फिस्टुला क्या होता है, फिस्टुला क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं होने के, उसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं और क्या किस तरह से उसकी जांचें हम लोग करवा सकते हैं, यानी कौन कौन सी डायग्नोसिस होती हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट है। तो इसी तरह से इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you and bye.